हाँ जी, राम राम साधु दोस्तों। आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 57th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लाप्लास नहीं आता तो मैं लाप्लास भी बता दूंगा और लाप्लास इनवर्स भी बता दूंगा, साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के साथ में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस टू दी पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको क्या कर पाएंगे, लाप्लास इनवर्स कर पाएंगे। सो यहाँ पर s अपॉन में s टू दी पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 को आप इस तरह से पार्ट्स में करके लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हम एस स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में एस प्लस 1 एंड एस माइनस 1, उसी तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन एस टू दी पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। आप ट्राई कर सकते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से ये जो चीज हमको मिली है इसके हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। सो पार्शियल फ्रैक्शन करने हमको किसके हैं, यहाँ पर इस चीज के हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। और ये जो हमारा केस है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का केस है, जहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में फॉर्म बन जाती है एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस में बीटा का, एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस में बीटा का फॉर्म बन जाएगा हमारे पास में। तो इस टर्म की हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एस प्लस बी अपॉन में एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 प्लस में सी एस प्लस डी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर को करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। सो एलसीएम लेने के बाद में ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 हमारे पास में ए एस प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ए एस प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया एंड सी एस प्लस डी हमारा जो है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास में एस इज इक्वल टू ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस में सी एस प्लस डी मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां से हमको ए बी सी एंड डी जो कोफिशिएंट है इनके हमको वैल्यूज निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, हमको कम से कम देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, इट मींस हमको 4 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, तो हमको s की डिफरेंट वैल्यूज ले लेके हमको इक्वेशन बनानी है। सो अगर मैं s इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास में 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे जहां जहां पे s है वहां पे आप जब 0 रखेंगे तो b प्लस डी इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, जिसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। एंड जब आप s इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन इन 1। यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर b इज इक्वल टू माइनस डी रख देता हूँ, तो b इज इक्वल टू माइनस डी रखने के बाद इट मीन्स मेरे पास b प्लस डी इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो एक b यहाँ से ले लूंगा, एक d यहाँ से ले लूंगा, तो यहाँ पे तो 2b बच जाएगा एंड c, और b प्लस डी की वैल्यू तो 0 है हमारे पास में, तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगी ये इक्वेशन। अब यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2b माइनस 3 है। इस वाली वैल्यू को हमको डिफरेंट इक्वेशन में रख के a और b की टर्म में निकालना है। पहले तो a और b के वैल्यूज निकालेंगे जिससे, तो यहाँ पे अगर मैं s इक्वल टू माइनस 1 रखता हूँ तो मेरे पास में ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में भी अगर इक्वेशन 1 से b प्लस डी की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मेरे पास में ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4 के अंदर अगर मैं इक्वेशन 3 से c की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के 1 इक्वल टू 2b प्लस में 4a इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर एक इक्वेशन आपने a और b में निकाल ली, पर आपको एक और इक्वेशन की नीड है, तो s इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आएगी ये, जहां पर अगेन आप d प्लस बी इक्वल टू 0 की वैल्यू यूज में लेंगे जो इक्वेशन 1 से हमने यूज में ली थी, एंड c की वैल्यू आप पुट करोगे तो उसके बाद में आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आ जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 मिल गया, और एक इक्वेशन आपने अर्लियर निकाली थी 4a प्लस में 2b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से हम निकालेंगे तो 3a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स हमारे पास में a प्लस 2b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ से b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और क्योंकि b प्लस डी इज इक्वल टू 0 था तो d इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि b इज इक्वल टू 1/2 है। ओके, अब c इज इक्वल टू हमने जो इक्वेशन निकाली थी वहां पे a और b की वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन में जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन हमने कंसिडर करी थी उस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं as प्लस बी एंड cs प्लस डी, a की जगह पर 0 रखूंगा
एंड सी की जगह पे भी 0 रखूंगा तो ये वो दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, पर बी की जगह पे 1/2 आ जाएगा और डी की जगह पे -1/2। तो ये हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, हाफ पार्ट जो हमको लाप्लास इनवर्स निकालना था वहीं पे हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लाप्लास इनवर्स निकालना है इस टर्म का और इस टर्म का जो हमने ऊपर से गेन किया है। तो यहाँ से 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओके, एज इट इज यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से s स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो मैं लाप्लास ऑफ साइन 80 जो होता है a अपॉन में s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, साइन 80। इट मींस यहाँ पर भी अगर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं साइन 80 के रूप में इसका लाप्लास इनवर्स कर सकता हूँ ना। तो देखो मैं कैसे करूंगा, पहले तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 में कैसे करेंगे हम, एस का जो कोफिशिएंट होता है इस कोफिशिएंट के हाफ को यानी कि माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर को जोड़ भी देना है और घटा भी देना है। तो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1/4 ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, एस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ना। एज इट इज अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 प्लस में 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो एस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर लिखूंगा इस वाली चीज को कन्वर्ट करके अगर ए स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म। और यहां से अगर मैं दूसरे का देखूं तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू में आएगा एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, जो कि हमने इसका निकाला है। तो ये चीज आप खुद से करना। अब देखिए मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है एस अपॉन में एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या आया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहां से आप अगर साइन 80 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हो तो आपको ए भी चाहिए होगा ऊपर, तो यहाँ पे तो 1 है तो हमको a जो है √3/2 है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपने √3/2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे, एज इट इज जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें भी 1 डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म है, देखो ये वाला जो टर्म है ये हमारा साइन 80 में कन्वर्ट हो गया ना, एस स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि साइन √3/2t। बट यहाँ पे s प्लस 1/2 है तो s प्लस 1/2 इट मीन्स हमको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज में लेना है यहाँ पे। कैसे देखो बताता हूँ कैसे। हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, लाप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s। इट मीन्स अगर आप किसी भी e टू द पावर 80 एक्सपोनेंशियल में प्लस 80 या माइनस 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद में लाप्लास निकालते हो तो जो हमारा इसका लाप्लास आया था f of s, उस s को रिप्लेसमेंट करेगा s माइनस a। अगर यहाँ पे प्लस a है तो s माइनस a रिप्लेस करेगा, अगर यहाँ पे माइनस a है तो s प्लस a रिप्लेस करेगा s को, ठीक है। तो देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s माइनस a मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर 80 एंड f of t। इट मींस अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है तो यहाँ से 1/2 इंटू में 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे, एंड e टू द पावर t/2 कैसे आया कि अगर हम यहाँ पर साइन √3/2t का आप निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा s यानी कि √3/2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यानी कि 3/4 आ जाएगा। बट अगर आप e टू द पावर माइनस ऑफ t/2 से करोगे तो यहाँ पे s की जगह पे क्या आएगा, s प्लस 1/2 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ t है। एज इट इज अगर आप e टू द पावर t/2 का करोगे तो s माइनस ऑफ 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीजें वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ से हमने आप आ गया 1/2 इंटू 2/√3 साइन √3/2t एंड e टू द पावर t/2, बट यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ t/2 आएगा, ओके। तो यहाँ से मेरे पास में फाइनली क्या टर्म आया निकल के देखिए 1/√3 साइन √3/2t, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों साइड से हमने जो कॉमन ले लिया साइन √3/2, तो बचा क्या e टू द पावर t/2 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t/2। तो मेरे पास में आ गया फाइनली ये टर्म। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन।